हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास एम, रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v, इट देन मूव अप द इंक्लाइन स्मूथ सरफेस। इंपॉर्टेंट है सबसे ये, एज शोन द फिगर, द मैक्सिमम हाइट दैट डिस्क कैन गो अप द इंक्लाइन इच। तो देखो यहां पे जब ये बॉडी थी वो चल भी रही थी और घूम भी रही थी, प्योर रोलिंग कर रही थी, विदाउट स्लीपिंग कह रहा है, प्योर रोलिंग मतलब चल भी रही है और घूम भी रही है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में है, 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये जब ऊपर चढ़ेगा ना इस पर, तो ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। तो स्मूथ है तो ग्रेविटी के कारण इसकी लीनियर स्पीड तो 0 हो जाएगी ग्रेविटी के कारण, बट फ्रिक्शन ना होने के कारण इसका ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी ऐसे ही घूमता रहेगा जैसे पहले घूम रहा था। यहाँ पे जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब, ये मैक्सिमम हाइट है h, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कौन है जो इसकी ओमेगा को घटाए? तो फ्रिक्शन ही घटा सकता था इसकी ओमेगा को टॉर्क लगा के, तो है नहीं, स्मूथ है। अगर फ्रिक्शन होता तो ओमेगा भी 0 हो जाता और v भी 0 हो जाता। v 0 होता ड्यू टू आपका ग्रेविटी और ओमेगा 0 होता ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, इसीलिए ये यहाँ पे घूमेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब सोचो, यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब रेफरेंस पॉइंट इसी को मान लो, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट इसको मान लो। दैट मीन्स यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यहां पर, तो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, और प्योर रोलिंग बोला है। तो हम यहां लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, प्लस अब इसी जगह को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो रेफरेंस पॉइंट माना है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है? 0 है यहाँ पे, इक्वल टू, जब यहाँ पे पहुंचे तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसीलिए लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल 0 हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर पहुंच गए, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh। इससे ये काट दो, तो ये हो गया हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल, तो यहां से आप gh निकालेंगे तो v²/2g आएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए v²/2g। इसमें गलत वर्ड कर दिया यार, चॉइस ही नहीं दी ऐसी, ये चॉइस सही कर लीजिए बेटा आप, यहाँ ये v²/2g कर लीजिए, वो गलती से छप गया है तो v²/2g है उसमें, v²/2g, v²/2g है ना।